अमावस्या के दिन पूजा करने के बाद सबसे पहले इस कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। उसके बाद व्रत की अन्य कथाओं को सुनना चाहिए। पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक प्रतापी राजा थे। उनका एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिस वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। अब उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने तो लेकर ही आऊँगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमानों की आंख खुली तो उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो वे हैरान रह गए। और जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी बहू को महल से बाहर निकाल दिया। अब रानी रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती, रोज पूजा करती, फिर गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल में लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखकर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। उन्हीं दियों में एक दिया ऐसा भी था जो बिल्कुल शांत था। तब बाकी सभी दियों ने उस शांत से दिखने वाले दिए से पूछा कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। तब उस दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है और रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में ले जाकर रख दी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर ये सारी बातचीत सैनिकों ने महल में आकर राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को क्षमा कर दिया और महल वापस बुला लिया। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह अमावस की पूजा करने और दीपक जलाने से रानी की सभी समस्याओं का अंत हो गया। और इस तरह जो भी अमावस्या तिथि के दिन पूजा करके दीप जलाने के बाद इस कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं वैसी ही पूर्ण होती हैं जैसी रानी की हुई। जैसा दुख रानी का दूर हुआ, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों का दूर हो। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और सोमवती देवी से आशीर्वाद मांगती हैं कि जैसे उनका सुहाग अखंडित रहा, वैसे ही उनका भी सौभाग्य और सुहाग बना रहे। और इस अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं पूजा करने के बाद जो व्रत कथा सुनती या पढ़ती हैं वो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर दिया करता और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधव्य लिखा है। ये सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा। तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से ही मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सारी बात सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता था। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको ये पता है कि ये विधवा होगी तो आपको ये भी पता हो सकता है कि फिर इसके सुहाग की रक्षा कैसे हो सकेगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर पर एक गाँव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तभी इसका वैधव्य टल सकता है।
ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने देखकर उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने ही उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने चोंच से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तब कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबन की तलाश में निकली हुई है, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बड़ा उपकार होगा। फिर साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थीं, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी बहुत हुआ करती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा कामकाज करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में कहासुनी भी नहीं करती और घर का सारा कामकाज भी हो जाता है। आखिर ऐसा करता कौन है? ये सब जानने के लिए सोना धोबन चुपकर बैठ गई और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। काम करके जब साहूकारनी जाने लगी तब धोबन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम करके क्यों चली जाती हो? साहूकारनी ने कहा, मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। सोना धोबन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबन साहूकारनी के साथ चल दी। जाने से पहले अपनी बहुओं से बोली कि मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन इस प्रकार चलते चलते साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा कि सोना धोबन ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया और फिर साहूकारनी की बेटी से कहने लगी कि अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा है उन सभी का पुण्यफल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फिर सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ भी किया। इसी बीच घर में सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वे वापस अपने घर लौटी तब उसने अपने रास्ते में किए हुए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तब उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। तब से उस गांव की सभी सुहागिन महिलाएं भी अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे अमावस माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोना धोबन के पति की रक्षा की, जैसे उनका सुहाग अमर किया, इसी तरह इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाली सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अटल रखना। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है।
ये सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति हैं। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह हैं बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। सुरूपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वरभानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित्त है और माता का नाम सिंहिका है। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागकणी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वहीं स्वरभानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। ये तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूँगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूँ। तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई।
थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन ये तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है, जो वह सांप हार बन गया। अब ये हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ 1 लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब की उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। ये थी 9 ग्रहों की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।